हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी गोल। आज हम लोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम में लाइब्रेरियन के। तो आइए शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? श्याली रामामृत रंगनाथन। इनका पूरा नाम क्या था? श्याली रामामृत रंगनाथन। का जन्म कहाँ हुआ था? तो 12 अगस्त 1892 में मद्रास, श्याली मद्रास, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में है, इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन 9 अगस्त में बहुत जगह देखा गया है, 9 अगस्त कहीं लिखा है, कहीं 12 अगस्त। तो इसलिए हम लोग को इम्पोर्टेंट मानना है कि 12 अगस्त, क्योंकि इनका जन्म दिवस पर ही पुस्तकालय दिवस, लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि 12 अगस्त को ही हम लोग फोकस करें। इनका मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 27 सितंबर 1972 में इनका देहांत हुआ था, बेंगलुरु में। इनका ऑक्यूपेशन क्या था, व्यवसाय क्या था, ये क्या क्या करते थे? ये लेखक थे, गणितज्ञ थे, शैक्षणिक थे और लाइब्रेरियन थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म दिवस पर पुस्तकालय दिवस, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जन्म दिवस पर ही पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और इसको कब से मनाया जा रहा है? तो 1984 से मनाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तकालय दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है? तो 1984 से मनाया जा रहा है। इनका एडुकेशन क्या क्या था, एक बार ध्यान दे लेते हैं। 1960 में उन्होंने 10th किया था। 1913 में BA मद्रास डिग्री कॉलेज, ये क्रिश्चियन कॉलेज था। 1916 में इन्होंने MA किया। 1917 में LT, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो डिग्री होता है ना, जिस तरह BEd होता है उस तरह एक असिस्टेंट का डिग्री होता है, उन्होंने लिया था 1917 में। 1 साल का कोर्स होता है ये। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का बचपन के गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बचपन के मैथ गुरु कौन थे? तो एडवर्ड बर्न्स रोज थे। बर्न्स का यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, BRUNS, बर्न्स रोज थे। 1919 में गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर, याद रखिएगा, 1919 में गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर में इन्होंने असिस्टेंट लेक्चर मैथ में इन्होंने नियुक्त हुए थे। फिर 1920 में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर में पद पर नियुक्त हुए थे। फिर 1921 से लेकर 24 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में नियुक्त हुए, असिस्टेंट लेक्चर मैथ्स का, मैथमेटिशियन का। फिर 1924 में मद्रास कॉलेज में लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त हुए थे। 1928, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1928 में 2 कार्य इनका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो एस आर रंगनाथन के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। और एक दूसरा काम था जो, तो 1928 में इन्होंने पुस्तकालय के 5 लॉ का रचना की थी। और ये कहाँ से किया गया था? मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर से किया गया था। मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर से किया गया था इनका रचना, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का रचना 1928 में किया गया था। फिर 1930 में इन्होंने BHU में ऑल एशिया एजुकेशन कांग्रेस बनारस में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम पेश किया था। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ही पूछा गया ये क्वेश्चन कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ऑल एशिया एजुकेशन कांग्रेस कहाँ से पेश किया? तो बनारस से 1930 में, 30 सितंबर 1930 में शायद। फिर 1931 में इन्होंने फर्स्ट लॉ का प्रकाशित किया, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रकाशित कब हुआ था? 1931 में। फिर 1931 में एक और काज किया था, ओपन द फर्स्ट ट्रैवलिंग लाइब्रेरी मद्रास में शुरू किया था।
लाइब्रेरी साइंस का पद का प्रयोग, लाइब्रेरी साइंस पद का प्रयोग एस रंगनाथन ने ही किया था। लाइब्रेरी साइंस पद का प्रयोग डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइब्रेरी साइंस पद किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो एस रंगनाथन द्वारा प्रयोग किया गया था। फिर 1931 में हिंदू न्यूज़पेपर में इन्होंने अपना दो छद्म नाम, मतलब दो एक छद्म नाम, जैसे पुकारू नाम जो होता है ना कि अपने ऊपर रखा जाता है, तो इनका पहला नाम क्या था, अर्थमैटिकस, और दूसरा लिब्रा। जैसे महात्मा गांधी का बापू उन्होंने रखा नहीं, लेकिन लोग रखता है, लेकिन इन्होंने अपना दो उपछद्म नाम रखा था। 1935 में इनको राव साहब पुरस्कार दिया गया भारत सरकार द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राव साहब पुरस्कार 1935 में किसको दिया गया था, तो राव साहब पुरस्कार 1935 में डॉक्टर एस रंगनाथन को दिया गया था भारत सरकार द्वारा। 1944 से लेकर 53 तक इन्होंने BHU में लाइब्रेरियन पद पर रहे थे। 1944 से लेकर 53 तक BHU में लाइब्रेरियन पद पर रहे थे। 1948 में इनको एक और उपाधि दिया गया था, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कौन दिया था ये इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि कौन दिए थे, मोराइस केयर द्वारा दिया गया था। पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, मोराइस गेयर द्वारा दिया गया था। फिर 1950 से लेकर 52 तक इन्होंने फीड पे काम किया था। फीड पे इन्होंने शोध किया था, अध्यक्ष रहे थे फीड का। 1950 से लेकर 52 में फीड का अध्यक्ष रहे थे। फीड पे हम लोग वीडियो जब बनाएंगे तब उसके बारे में पूरा फुल डिटेल में पढ़ाएंगे। फीड में इन्होंने काम किया था। फीड उन्होंने 12 शोध रिसर्च पद पे जारी किया था, अध्यक्ष भी रहे थे फीड में। फिर 1957 में इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया, लगता है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पद्मश्री अवार्ड, डॉक्टर एस रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था, तो 1957 में। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के राष्ट्रपति थे। 1957 में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जो कि अपने जीवन का सबसे बड़ा योगदान 1 लाख रुपया विश्वविद्यालय को दान दिया था। 1961 में शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस श्रील का स्थापना हुआ था। ये एक तरह का संस्था है जो कि कॉपीराइट जारी करता है। जैसे जितना भी डॉक्टर एस रंगनाथन का बुक है, उसका कॉपीराइट का अधिकार किसके पास है, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट। और शारदा इनका पत्नी का नाम था, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर ही रखा था, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। फिर 1988 में इसका नाम चेंज किया गया, नाम चेंज करके क्या रखा, लाइब्रेरीज विथ ए सैलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़। 2000 में श्रेल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नाम किया गया। फिर 1962 में बहुत इंपॉर्टेंट काज किया। 1962 में 2 संस्था स्थापित किया, एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जिसे ISI कहते हैं, और एक DRTC। 1962 में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का स्थापित किया, डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा स्थापित किया था। ये कहाँ है, बेंगलोर में है। फिर 1964 में डीलिट की उपाधि पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने दिया था डॉक्टर एस रंगनाथन को। और 1948 में फर्स्ट टाइम डीलिट की उपाधि किस यूनिवर्सिटी ने दिया था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। सेकेंड टाइम डीलिट की उपाधि कौन दिया था, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। इसलिए मैं ऊपर नहीं लिख सका, इसलिए नीचे लिख दिया। 1948 में डीलिट की उपाधि कौन दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी दिया था। 1965 में उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। 1965 में लाइब्रेरी साइंस में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। फिर 1970 में इन्हें अवार्ड दिया गया था, मार्गरेट मैन अवार्ड दिया गया था। किसके द्वारा, ALA के द्वारा।
ALA के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार वीडियो बनाएंगे। ALA है, ALA का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संस्था है। और भारत का सबसे पुराना संस्था संघ कौन सा है? ये विश्व का सबसे बड़ा संघ है और सबसे पुराना संघ है। और भारत का सबसे पुराना संघ कौन सा है? तो ILA। फिर 1971 में इनको ग्रेट केनाइट ऑफ पीस अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? मार्क ट्वेन सोसाइटी अमेरिका द्वारा अवार्ड दिया गया था। 1971 में ग्रैंड केनाइट ऑफ पीस मार्क ट्वेन सोसाइटी अमेरिका द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि एक बार में ही समझ जाए। ऐसे स्पीड से पढ़ दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 1972 में इनका देहांत हो गया था। ऊपर मैंने ऊपर फर्स्ट में ही पढ़ा दिया था। 1972 में इनका डेथ हो गया था। कहाँ? बेंगलुरु में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 30 अगस्त 1992 को इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सम्मान में जारी नहीं किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए डाक टिकट जारी किया जाता है। तो 30 अगस्त 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। इनके लंदन के गुरु कौन थे? लाइब्रेरी साइंस के। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। डॉक्टर एस रंगनाथन के लंदन के गुरु जो लाइब्रेरी साइंस के थे कौन थे? WC वर्बिकशेयर्स। इन्होंने ही फर्स्ट लॉ जो इनका था, 5 लॉ था लाइब्रेरी साइंस का, उसका फर्स्ट लॉ का इंट्रोड्यूस किया था। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा। और इनका एक इन्होंने एक किताब लिखा था, रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन बाय एस रंगनाथन। इन्हें आप कुछ पढ़ लेते। देखिए डाक टिकट है जिन्हें एस रंगनाथन द्वारा सम्मान में जो जारी किया था। ये डाक टिकट है एक तरह का। डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। देखिए ना, 19 स्टाम्प ऑफ इंडिया। स्टाम्प ऑफ इंडिया ये पूछ देगा, स्टाम्प ऑफ इंडिया लाइब्रेरी साइंस में किनके नाम पे जारी हुआ था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के नाम पे जारी हुआ था। इनका कुछ किताब है जो आज देखते हैं हम लोग। फर्स्ट 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में किया गया था। तो पूछा जाता है कि डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा फर्स्ट बुक कौन सा था जो लॉन्च हुआ था 1931 में? तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सेकेंड एडिशन 1957 में लॉन्च हुआ था। क्लोन क्लासिफिकेशन 1993 में, 39 में फिर लॉन्च हुआ था, फिर 50 में हुआ था, फिर 52 में लॉन्च हुआ था, 57 में, फिर 60 में। ये रिवाइज एडिशन 63 है, ये फिर 87 में हुआ था। इसका एक फुल वीडियो हम लोग डालेंगे क्लोन क्लासिफिकेशन का। फिर आइए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में रचना की थी CC। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में, फिर 45 में आया था, फिर 51 में, 58 में, 64 में। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में आया था, 57 में आया था, फिर 67 में आया था। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में आया था। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 में आया था। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 में आया था। डॉक्यूमेंटेशन जेनिस एंड डेवलपमेंट 1951 में आया था। फिर लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1955 में आया था। रेफरेंस सर्विस 1961 में आया था। यूनियन लाइब्रेरी स्टेट लेवल 1951 में आया था। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 में आया था। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के बारे में पढ़ना है हम लोग को। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 19 राज्यों में जो लागू हुआ था उसके बारे में हम लोग वीडियो में डालेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अदर क्वेश्चन का अदर बुक है, उसके भी ध्यान दे लेते हैं। फंडामेंटल एंड प्रोसीड्यूर 1944 में आया था। फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1973 में आया था। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट 1963 में, यहाँ पर देख लीजिएगा 1963 में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वही क्वेश्चन मैंने इसमें नोट्स किया है जो बहुत बार पूछा गया, 1963 में आया था। लाइब्रेरी मैनुअल फॉर लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ एंड लाइब्रेरी वर्कर्स, इन्हीं के द्वारा रचना किया गया था, डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा। न्याय कोश, इनके द्वारा ही रचना किया गया था। बुक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड, इन्हीं के द्वारा रचना किया गया था। रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन, डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा रचना किया गया था। भारत में सबसे पहले अधिनियम बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर एस रंगनाथन थे। भारत में सबसे पहले अधिनियम बनाने वाले कौन थे? पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले अधिनियम बनाने वाले कौन थे? तो डॉक्टर एस रंगनाथन थे। डॉक्टर एस रंगनाथन का 5 लॉ जो था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इनका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रतिपादन कब हुआ था? 1928 में। 1928 में रचना हुई थी। प्रकाशन कब हुआ था? 1931 में, सेकेंड एडिशन 1957 में। प्रस्तावना किसके द्वारा किया गया था? PS शिवास्वामी अय्यर। और भूमिका WC वर्बिक शेयर द्वारा किया गया था। प्रतिपादन स्थान मतलब कहाँ से किया गया था? तो मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर से किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि 5 लॉ का प्रतिपादन किस स्थान से किया गया था? तो अन्नामलाई नगर कॉलेज से किया था, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर से। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो लॉ है हम देखते हैं एक बाय एक। फर्स्ट लॉ क्या है? बुक्स आर फॉर अस। बुक्स आर फॉर अस, पुस्तकों उपयोग के लिए है। और हर लॉ का इम्प्लीकेशन है, उसमें क्या क्या इन्होंने इम्प्लीकेशन दिया था उसका देखते हैं उसके बारे में। तो पहला फॉर लॉ का इम्प्लीकेशन क्या था? भवन का निर्धारण करना, लाइब्रेरी फर्नीचर, पुस्तक के संरक्षित करना, लाइब्रेरी आवर, समय, लोकेशन, जगह कहाँ पर होना चाहिए, पुस्तकालय शहर के बीचों बीच होना चाहिए ताकि सबको सुविधा मिल सके। ये फर्स्ट लॉ का इम्प्लीकेशन था। सेकेंड लॉ का इम्प्लीकेशन, सेकेंड लॉ क्या है? एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। सेकेंड लॉ क्या है? एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इम्प्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, इम्प्लीकेशन सेकेंड लॉ का जितना भी है, देखिए 5 लॉ तो सबको याद रहता है, इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा क्वेश्चन इम्प्लीकेशन से ही पूछा जाता है। जितना लॉ 5 लॉ था उसका सारा इम्प्लीकेशन ही पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी एग्जाम लाइब्रेरी का हो हर एक साल पूछा जाता है इम्प्लीकेशन। तो सेकेंड लॉ का इम्प्लीकेशन क्या क्या था? सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीक्राफ्ट, जो देख नहीं सकते, जो विकलांग है, नेत्रहीन है, उसके लिए सर्विस प्रदान करता है। लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन, पुस्तकालय पाठक शिक्षक। लाइब्रेरी केस स्टाफ सिलेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व शासन और पाठकों का और यूजर का दायित्व होता है पुस्तकालय में, इसका ये व्याख्या करता है। ऑब्लिगेशन, सेकेंड लॉ का ऑब्लिगेशन है कि पुस्तकालय सेवा सरकार का दायित्व है, पुस्तकालय सेवा चलाना सरकार का दायित्व है, यही है इंग्लिश में। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये दायित्व है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तकालय सेवा चलाना सरकार का दायित्व है, किस लॉ पे जोर देता है? तो सेकेंड लॉ पे जोर देता है। राइट टू एजुकेशन, ये इम्पोर्टेंट है। राइट टू, ये जितना भी इम्प्लीकेशन है सारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्प्लीकेशन ही पूछा जाता है लॉ में। फिर आते हैं हम लोग थर्ड लॉ में, क्या क्या था इनका। थर्ड लॉ क्या है? एवरी रीडर इट्स रीडर, एवरी बुक एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर। इम्प्लीकेशन क्या है थर्ड लॉ का? ओपन एक्सेस, मुक्त द्वार प्रणाली, सेल्फ अरेंजमेंट,
सेल्फ अरेंजमेंट हम लोग मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब लाइब्रेरी में मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ना उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। एक्सटेंशन सर्विस ये भी उसी का है, मैनेजमेंट का ही चैप्टर है, तो उस समय पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं। इम्प्लीकेशन क्या था थर्ड लॉ का? ओपन एक्सेस, सेल्फ अरेंजमेंट, एक्सटेंशन सर्विस पे विस्तार सेवा पे संतुष्ट कौन करता है? थर्ड लॉ। अपूबा, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि अपूबा किस लॉ पे जोर देता है? तो थर्ड लॉ पे। पुस्तकालय की सेवा एवं सूची, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, फिर और क्या इम्प्लीकेशन है? पुस्तकालय की सेवा पर जोर सबसे अधिक कौन सा लॉ देता है? थर्ड लॉ। पुस्तकालय की सेवाओं पे सबसे अधिक कौन सा जोर बल देता है? थर्ड लॉ। अब फोर्थ लॉ क्या है इनका देख लेते हैं। फोर्थ क्या? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, 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 पाठक का समय बचाएं। इसका इम्प्लीकेशन क्या क्या है? इम्प्लीकेशन ऑफ फोर्थ लॉ, ये फोर्थ लॉ है। फोर्थ लॉ में जैसे ही फोर्थ लॉ आएगा समझ आएगा समय बचाएं। तो फोर्थ लॉ कौन कौन है? इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, फास्ट लिस्ट सर्विस, रेफरेंस सर्विस, स्टॉक रूम गाइड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टॉक रूम गाइड किस लॉ को जोड़ देता है? क्लासिफाई अरेंजमेंट, इशू मेथड एवं कैलकुलेशन। और एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार नीट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया है कि पाठक के मन में उठने वाली जिज्ञासा बहुत ही कम समय के लिए होती है। पाठक के मन में उठने वाली जिज्ञासा बहुत ही कम समय के लिए होती है, उसको पूरी करना लाइब्रेरियन का कर्तव्य है। ये किस लॉ पे जोर देता है? तो ये फोर्थ लॉ पे जोर देता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5 लॉ के बारे में देखते हैं आप लोग क्या क्या है 5 लॉ इनका। तो 5 लॉ पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 5 लॉ से ही पूछा जाता है। द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन इसी में होता है। ORGANISM, ऑर्गेनिज्म। कहीं ऑर्गेनाइजेशन ना दे दे, कहीं और बहुत तरह और उससे शब्द देगा और पूछेगा कि 5 लॉ में किस पे जोर दिया गया है, तो ऑर्गेनिज्म पे जोर दिया गया है। पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, ये 5 लॉ पे है। तो 5 लॉ क्या है ध्यान से याद हो जाएगा। द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इम्प्लीकेशन क्या है 5 लॉ का? ये इंपॉर्टेंट है 5 लॉ से और फोर्थ लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि 5 लॉ, फोर्थ 5 लॉ, थर्ड फोर्थ 5 लॉ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है। तो 5 लॉ का इम्प्लीकेशन किस पे जोर देता है? नेटवर्किंग पे जोर देता है, डिजिटलाइजेशन पे जोर देता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जोर देता है, CD ROM, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CD ROM किस लॉ से संबंधित है? तो 5 लॉ से है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड एडल्ट ग्रोथ, यूज ऑफ पेंसिल। ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि यूज ऑफ पेंसिल किस लॉ से संबंधित है? तो 5 लॉ से। प्लानिंग मैनेजमेंट, फिजिकल बिल्डिंग, रीडिंग एरिया, स्लीविंग स्पेस का विकास करना, ये सब 5 लॉ का इम्प्लीकेशन है। और फिर एक है ये क्वेश्चन देखिए, ये लाइन देखिए, अनुपयोगी पुस्तकों का चयन न करने की सलाह किस लॉ दिया जाता है? अनुपयोगी पुस्तक का चयन न करने की सलाह किस लॉ पे जोर दिया जाता है? तो 5th लॉ पे। छंटनी की प्राथमिकता किस लॉ पे दिया जाता है? तो 5th लॉ पे दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुपयोगी पुस्तक का चयन न करे एवं छंटनी का प्राथमिकता किस लॉ पे जोर दिया जाता है? तो 5th लॉ पे दिया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड।
फिर आगे मैं इसके बारे में और विस्तार से वीडियो डालूँगा। इनका जो क्लासिफ़िकेशन है सीसी उसके बारे में हम वीडियो डालेंगे। तो धन्यवाद, थैंक्स यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फॉलो माय चैनल लाइब्रेरी गोल। धन्यवाद।